नमस्कार। और क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। मेरे सारे करोड़पति मित्रों को नमस्कार, बधाई, धन्यवाद। मजा आ रहा है? मजा अभी नहीं आएगा बॉस, मजा तब आएगा जब आप बिजनेस को सीख जाओगे, बिजनेस को समझ जाओगे। अभी तो ये अपनी शुरुआती पीरियड है। अभी अपन को या इसको लाइट वे में ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि अपन अभी इसकी गहराई में नहीं गए हैं। अब मैं भी शुरू में, मैं भी जब बिजनेस में आया था तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, कैसे करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। काफी कंफ्यूजन था मेरे को। और मेरे को समझ नहीं बैठ रही थी कि ये लोग जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, रोज वीडियो आ रहा है इनके, रोज इनके फ्लायर आ रहे हैं, तो ये लोग लाखों रुपए महीने के कैसे कमा रहे हैं, हजारों रुपए महीने के कैसे कमा रहे हैं। अपन वेबिनार देखते थे ना, वेबिनार के बाद में बताया जाता था कि आज इसने 4 महीने हो गए, इस 4 महीने में इसने 40 लाख कमा लिए, किसी ने 50 लाख कमा लिए, किसी ने साल भर में 80 लाख कमा लिए, किसी ने 2 साल में 2.5 करोड़ कमा लिए, किसी ने 2 करोड़ कमा लिए। ने सब ने अपने अलग अलग लाखों और करोड़ों से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार साला ये कैसे होगा। और जब पहली बार प्लान देखा तो बोस आप यकीन करेंगे, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी बार देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। 3 बार देखा, 5 बार देखा, 6 बार देखा, 7वीं 8वीं बार तो मैं कंटाल गया, मेरा मूड ही खराब हो गया। मुझे साला कुछ समझ तो आई नहीं रहा। पर 9वीं बार में, 9वीं या 10वीं बार में देख रहा था, तब मेरे को एक बात क्लिक करी कि मैंने कहा जैसे आज अगर मैं प्लान देख रहा हूँ, वैसे ही ये जो जिन लोगों के बारे में कमाई दिखा रहे हैं, इन लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। बस वो एक जो बात थी मेरे दिमाग में बैठ गई। इनके जब इनने भी पहली बार प्लान देखा होगा, मीटिंग अटेंड करी होगी, किसी ने इनको बोला होगा, और इनने भी मेरी तरीके से अनिच्छा से कंटाल के देखा होगा कि चलो यार कोई अपने को प्रेशर दे रहा, अपन देख लेते हैं, और फिर ये कैसे कमा रहा है। तो बस वो जो एक बात मेरे दिमाग में बैठी थी, मैंने उसी समय डिसीजन लिया। मैंने कहा बॉस, जब अगर ये कर सकते हैं तो ये प्रशांत कदम क्यों नहीं कर सकता। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि अभी अपन घाट किनारे बैठे हुए हैं, लोगों को तैरता हुआ देख रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि अपन भी तैरना सीख जाएंगे। मैंने उसी समय डिसीजन लिया, कपड़े उतारे और नदी में कूद गया। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। और तब से लेके आज का दिन है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अभी कमाई इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है मेरा, मेरे को आगे के पैसे दिखने लग गए। आप खुद कल्पना करो ना कि जब मैं आया था तो मेरी मनोदशा एक अलग थी। मैं सोच रहा था कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बिजनेस में अंदर आता गया, मेरे को इसकी गहराइयां समझ में आने लगी कि भाई हमने इसमें लगाया क्या यार, हमने क्या लगाया। मैंने क्यों 2 महीने 2.5 महीने संकोच करा, आज वो मेरे को 2 2.5 महीने आज मेरे को अखर रहा है, क्योंकि मैंने 2 से 2.5 महीना लगाया बिजनेस में अंदर आने में। और जो मेरे को फोन करता था, मेरे को ऐसा लगता था कि वो ज्यादा गरज उसकी है कि यार हो सकता है इसको बहुत सारा मिल रहा। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो तब मेरे को समझ में आई कि भाई ये उसकी गरज नहीं, अब ये अपनी गरज है। क्योंकि बॉस 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, इतने कम पैसे को लगा के कमाना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। हमने लगाया क्या है यार? कुछ भी तो नहीं लगाया। एक सड़ा सा बिजनेस भी आप करने जाओगे बॉस, तो कितना पैसा लगता है। मान लो कुछ नहीं है, एक पान की गुमटी भी कोई लगा रहा है तो कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 रुपये लगेगा ना। लेकिन कमाई क्या और इमेज क्या कि पान की गुमटी चला रहा है। मैं पान के धंधे को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनकम क्या होगी वहां पे? वो लिमिटेड होगी। और यहाँ हमारा लग क्या रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ लग रही हमारी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत। कितनी मेहनत? जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो बोस और आप ये समझोगे कि मैं बिजनेस में आते से कमाने लग जाऊंगा, तो देखो मेरे को नहीं मालूम, मैं कोई भाग्य विधाता नहीं, कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि आपके भाग्य में क्या होगा मैं बता दूं। लेकिन जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा कुछ महीनों का, कि आपको 10 से 12 दिन तो सीखने में लगेगा। और पूरा नहीं सीखोगे, मेरे को भी मुश्किल से 0.5% समझ में आया है। लेकिन मेरी एक अर्निंग चालू हो गई, छोटी सी अर्निंग, बहुत बड़ी नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे दिखने लग गया कि आने वाले 2 से 3 महीने में जो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं 4 से 5 लाख रुपए महीना यहाँ से आराम से कमा लूंगा। वो कैसे? क्योंकि मेरे को धीरे 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 बिजनेस को कैसे करना उसका तरीका अब यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हो? बिजनेस ज्वाइन किया, 8-10 लोगों से बात करी, उन लोगों ने मना कर दिया और हम जाके ढूस हो गए। और सबसे बड़ी गलती इस बिजनेस में आके मैंने ये करी थी, जो हर आदमी करता है। अब मैं भी बिजनेस में आया,
अब आदमी क्या करता है, जब उसको कोई भी चीज मिलती तो कहाँ जाता है, सबसे पहले मामा के लड़के के पास, बुआ के लड़के के पास, फूफा के लड़के के पास। मैं गया मेरे बड़े पापा के लड़के के पास, गया नहीं, मैंने उसको फोन लगाया, बैंक में जॉब करता है, वो मैनेजर है। मैंने उसको जैसे ही बोला, मैंने कहा दिलीप भैया एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया और उसमें अपन लाखों कमाएंगे, तो उसने फोन पे, आप समझते सकते हो, गालियां दी, फंस गया तू भी, मरेगा साले, इंटरनेट पे तो बहुत सारे फ्रॉड आते हैं, ये होता वो होता, 25 बातें उनने मेरे से कर दी। आप समझेंगे जो 10 से 15 दिन में मेरा जो कॉन्फिडेंस ऐसा था ना, वो ऐसा ठप हो गया। क्योंकि ना तो इस मेरे अच्छे दोस्त ने मेरे को सपोर्ट किया इसमें, जो दोस्त बोलते हैं ना, 2 पैक पीने के बाद आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस दोस्त ने बोला भाई तू कर ले, जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। तो मीन के साला ये मेरे को तो ऐसी तो बड़ी बड़ी दोस्ती की कस्में खाता है। फिर मैं निराश होकर घर में बैठ गया। फिर मेरे अपलाइन का फोन आया, बोले प्रशांत भाई क्या हो गया यार। तो मैंने कहा साला मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो तो मना कर रहा है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो तो मना कर रहा है। बोले आप किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो मैंने मौसी के लड़के को फोन लगाया, उसने फोन काट दिया सुनने के बाद। बड़े पापा के लड़के ने मेरे को 5 गालियां और सुना दी, 2-4 ज्ञान की बातें बता दी, मैं निराश हो गया। मेरे जो सबसे अच्छे मित्र थे उन लोगों ने मना कर दिया, बोले पहले तू करोड़पति बन जा फिर मैं बनूंगा। तो बोले भाई प्रशांत भाई, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि इस बिजनेस में शुरू में न तो आपके मामा का लड़का आएगा, आपका बुआ का लड़का आएगा, ना आपके गांव का लड़का आएगा, ना आपके शहर का लड़का आएगा। तो मैंने कहा भैया आएगा कौन, बिजनेस किससे करूंगा। तो उस मेरे अपलाइन ने, जिनके माध्यम से मैं बिजनेस जुड़ा था, राज यादव, उनने ये बताया प्रशांत सर, बोले मेरे इस बिजनेस में 4 से 5 महीने मेरे रिश्तेदार नहीं आए। क्यों, क्योंकि वो हमें बचपन से देखे हुए रहते ना। अब मेरा मौसी का लड़का और हम दोनों हर अवस्था में घूमे, मैंने उसको चड्डी में देखा, उसने मेरे को चड्डी में देखा। अब मैं उससे करोड़ों की बात करूंगा तो पहले तो वो मेरे को यूं देख रहा था ऊपर से नीचे तक, फिर हंसने लगा वो, तो वो नहीं आएगा। फिर ये बात मेरे को समझ में आई। फिर मेरे को मेरे अपलाइन ने ये बताया आप अननोन लोगों से करो। कैसे करो, उनने मुझे तरीके बताए कि प्रशांत भाई आप लीड जनरेट करो। मैंने कहा कहाँ से जनरेट करूं। बोले आप खोलो, बहुत बड़ी दुनिया है। फिर उनने मेरे को तरीके बताए, वीडियोस भेजे, वो वीडियो समझे, वीडियो देखे, वहां से मैंने लीड जनरेट करी अननोन लोगों की, जो लोग मेरे को न तो जानते ना मेरे को पहचानते हैं। फिर मैंने उनसे बात करना चालू करी। इन सब में करीब मेरा 1 महीना निकल गया। लेकिन उस समय ईश्वर की ये कृपा रही कि मैंने जो अपना मॉरल था, यानी अपना जो आत्मविश्वास था, बीच में डगमगाया। बीच में एक समय ऐसा भी आया, ये समझ लो 10 से 12 दिन के बाद, कि जब मैं एकदम एक्साइटमेंट में था, अब ऐसा लग रहा था कि अब तो अपन BMW आ जाएगी, साल भर बाद फॉर्च्यूनर आ जाएगी, 5 लाख की कार आ जाएगी। अब वो जैसे बड़े पापा के लड़के ने बोला तो ऐसा लगा कि वो BMW तो ट्रक में टकरा गई, बाइक थी वो अपने गड्ढे में चली गई, जो लाखों के अपने सपने देखे थे वो सब धूल धूसरित हो गए, मिट्टी में मिल गए। तो वो एक पीरियड मेरे साथ आया था, ये 10 से 15 दिन में। फिर मेरे को समझ में आया ये तो हर लीडर के साथ आता होगा। बस वही एक ऐसा दौर होता है इस बिजनेस का, तब आपको बहुत संभल के चलना है। तब आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहना, अपने अपलाइन से मिलना है और उस आदमी से बात करना है जो आदमी इस बिजनेस में सफल हो चुका है। क्योंकि आपको सही राय कौन देगा, वही देगा सही राय जो इस बिजनेस में सफल हो गया। हम गलतियां क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मान लो अपने पास सोना रखा है, आधा किलो सोना रखा है, 250 ग्राम सोना रखा है, अब हमको उसके जेवर बनवाना है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए, सुनार के पास। क्यों, क्योंकि भाई जेवर तो वही बनाएगा ना। हम गलती क्या करते हैं, हमने ये फोर्सेस का बिजनेस देखा, हम वो हमारा सोना उठा के ले गए और हम लोहार के पास चले गए। लोहार समझते हैं ना, वो गांव के बाहर ठोका पिट्टी करते, हथौड़ी छेनी बनाते। अब हम जब उस सोने को लेके लोहार के हाथ में दे देंगे तो लोहार उस सोने का क्या करेगा, भाई हथौड़ी बनाएगा ना, सत्यानाशी करेगा ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा फोर्सेस का प्लान देखते हम पूछने किससे जाते, जिसने कभी जिंदगी में फोर्सेस का प्लान ही नहीं देखा, जो इस लेवल की मार्केटिंग को समझता ही नहीं है, जिसको डिजिटल की ABCD नहीं मालूम। जब हम उस आदमी से पूछने जाएंगे तो भाई वो नेगेटिव करेगा ना हमको। तो बस ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो जो नए लीडर्स आए हैं, जो बहुत अच्छी इच्छा शक्ति से आए हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो करना चाहते लेकिन उनके मन में संशय है, तो वो ध्यान रखें कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ ऐसी बातें आएंगी, कुछ ऐसा दौर आएगा
कि जब आप डिप्रेशन में जाने की अवस्था में आ जाओगे। लेकिन वही एक ऐसा फेस होगा वो कि वो 15 से 20 दिन 25 दिन वो कब आएगा मेरे को नहीं मालूम, ये लेकिन ये आएगा जरूर। वो कब आएगा? जब आप ईमानदारी से और भिड़ के काम करोगे। और यहाँ देखो, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आज की तारीख में आप अगर देख लें, आप 12 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं ना, 20 साल इस उम्मीद में करते कि हमको सब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट जॉब तो सबको मिलना मुश्किल है। अब 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब नहीं मिला, है ना, कितना पैसा खर्चा हुआ? लाखों रुपए खर्चा हुआ। समय कितना लगा? 15 से 20 साल। कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करा? प्राइवेट जॉब पकड़ा। प्राइवेट जॉब आपकी काबिलियत पे, जो अच्छी पढ़ाई वाला होगा उसको एक अलग पैकेज मिला होगा, लेकिन जो औसत पढ़ाई वाला है उसको क्या मिलेगा? 15,000 20,000 बहुत है। अब वो 15 से 20,000 रुपए कमाने के लिए हमने कितने साल मेहनत करी? 15 से 20 साल। मिल कितने रहे? 15 से 20,000। हो सकता किसी को 25 मिलते हो, किसी को 40,000 रुपए मिलते हो, वो उसकी काबिलियत पे मिलते होंगे, है ना। अब हम यहाँ फोर्सेस बिजनेस में आए कितने कमाने? प्लान में बता दिया जाता है कि 4 महीने बाद 1 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख, कोई 20 लाख कमा रहा, कोई 25 लाख कमा रहा। तो भाई धैर्य तो रखना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ना। ये वो कोई हलवा थोड़ी कि आपकी मम्मी ने बना के आपको गरम गरम दे दिया, बादाम काजू किशमिश सब खारक डाल के, आपने चम्मच डाला पक से खा लिया। भाई सीखना तो पड़ेगा ना, तरीके तो मालूम होना चाहिए ना आप लोगों को। तो ये बिजनेस सीखना है। मेरा ये अनुभव रहा कि आपने 10 से 12 दिन बिजनेस को देख लिया, बहुत हो गया। आप ज्यादा ज्ञानी बनोगे, ज्यादा समझदार बनोगे कि मैं तो पूरी गहराई में ही जाके और समझ पाऊं तभी बिजनेस ज्वाइन कर पाऊंगा, तो जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। आप 500 वेबिनार देख लो, मेरा चैलेंज है आपको समझ ही नहीं आएगा। जब तक आप बिजनेस में नहीं आओगे तब तक आपका पैसा कमाना चालू हो ही नहीं पाएगा। आपका जब पैसा लगेगा तो आप तन्मयता से सीखोगे ना, मन लगा के सीखोगे ना, तब आपको लगेगा कि यार मेरे को सीखना है। और उसमें भी आपको, मेरा जो अनुभव है, आपको 90 दिन का धैर्य रखना है। कितने दिन का? 90 दिन, यानी 3 महीने का। 3 महीने जो इस बिजनेस में टिक गया बॉस, उसको फिर कोई नहीं हिला सकता। हो सकता है इस 3 महीने में वो 20,000 कमाए, हो सकता 2 लाख कमाए, हो सकता 4 लाख कमाए, हो सकता 5 लाख कमाए, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता। लेकिन मैं तो सबसे कम से कम बोलता हूँ, अगर मान लो आपने 20,000 भी कमाए बॉस, तो वो 20,000 आपको आने वाले 2 से 3 4 महीने में 2 लाख से 4 लाख रुपए का आदमी बना देगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप 20,000 कमाना इससे सीख गए। जो आपका सीखने का पीरियड था वो चला गया। अब ये 20,000 आपको एक पेट्रोल का काम करेंगे, आपको एक एनर्जी देंगे आपके शरीर में। ये 20,000 जब आप कमाना सीख गए दोस्त, तो इसी तरीके से आप जब अपनी मेहनत को और बढ़ा देंगे तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं कमाओगे ना, क्योंकि आपको तरीका मालूम पड़ गया। आपको समझ में आ गया कि यार बोस मेरे को इस तरीके से काम करना। अब हम गाड़ी सीखने जाते हैं, मान लो पहली बार हम कार सीखने गए, क्या होता है? किसी कंपनी कोई आदमी आया जो हमको ड्राइविंग स्कूल वाला, वो सिखाने बैठता है। पहले हमको एक्सीलेटर गियर क्लच ये वो सारी चीजें बताता, उसके सारे फंक्शंस बताता है कि इससे ये होता है, इससे होता है, इससे ब्रेक लगता है, इससे एक्सीलेटर होता है, ये गियर होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये टॉप और ये फोर्थ। वो पहले दिन गाड़ी की चाबी देकर थोड़ी बिठा देता आपको। भाई पहले दिन साइड में बिठाता है, सब समझाता है। दूसरे दिन धीरे धीरे फर्स्ट गियर में लाता है, फिर सेकंड में लाता है, थर्ड में लाता है। 2 से 3 दिन आपको कहाँ चलाता है? खाली रोड पे या खाली मैदान में चलवाता है। ये भाई कहीं भरा नहीं जाए, कहीं घुस नहीं जाए, है ना, क्योंकि जब तक आपका हाथ इतना फ्री नहीं होता। लेकिन 6 से 7 दिन बाद क्या होता है? आपको कंट्रोलिंग समझ में आ जाती है, गियर समझ में आ जाते हैं, किस स्पीड में गाड़ी को रोकना है। फिर वो आपको क्या करता है? 6ठे 7वें दिन आपको ट्रैफिक में लेके जाता है। 2 3 4 दिन आप जब ट्रैफिक में चलाना सीख जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अब मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ। तो 10वें 11वें दिन आप क्या करते हो? गाड़ी उठाते हो और मार्केट में निकल जाते हो। 15 दिन पहले क्या कंडीशन थी आपकी कि आप यूं ही गाड़ी चला रहे थे, है ना। नया ड्राइवर कैसे चलाता? यूं ही चलाता और यूं झांकते हुए चलाता।
लेकिन जब वो ड्राइविंग सीख जाता 15 से 20 दिन में, 25 दिन में, जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो फिर यूं चलाता है, एक हाथ इधर रहता है और एक हाथ स्टीयरिंग पे रहता है, फिर यूं करता है, यूं गियर चेंज करता है। तो भाई ये जो ट्रेनिंग है ना, ये हर फील्ड में जरूरी है। आपको यह सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कमाई की आप कल्पना मत करो। वो मैं अभी पहला वीडियो है, शुरुआत का वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा लंबा ले नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। कमाई की आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इतना पैसा इस बिजनेस में है। मैंने नहीं कमाया, लेकिन मैंने देख लिया कमाते हुए। भाई मिडिल क्लास परिवार में 25,000, 30,000, 40,000 आते हैं तो घर चलता है। उसी घर में कल्पना करो आप कि आप क्या तनख्वाह पा रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मान लो आपकी 30,000 तनख्वाह है। अब आप भी जानते हो 30,000 में क्या होता है। वही पुरानी बाइक, पुराना हेलमेट, है ना। यहाँ कल्पना करो, अगर आपने ईमानदारी से 1, 1.5, 2 महीने टिक के काम कर लिया, अगले 2 महीने नहीं, अगले 3 महीने बाद भी अगर आपके घर में आपके माध्यम से आपकी कमाई के अलावा 1 लाख रुपए महीना अगर गया, तो बोस आपके घर का आभा मंडल पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है बोस। वो 1 लाख रुपए आपके घर में ऐसी रोशनी पैदा कर देगा, आप कल्पनाओं के सागर में घूमोगे बिल्कुल। क्यों घूमोगे? क्योंकि ये 1 लाख अब आपको मालूम पड़ गया कि ये 1 लाख में कैसे कमा सकता हूँ। थोड़ी सी और मेहनत करूंगा तो अगले 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद में 2 लाख से 3 लाख पे आ सकता हूँ। भाई मैंने लड़कों को रोते हुए देखा है रात में, जिनके 80-80 हजार रुपए महीने, 1-1 लाख के चेक आए। बोले सर जब इस बिजनेस में नहीं आए थे 6 महीने पहले, हमारी न तो घर में इज्जत थी, न मोहल्ले में इज्जत थी, न गली में इज्जत थी, न परिवार में इज्जत। तो भाई फोकटों की कहाँ इज्जत होती है बगैर पैसे के। इज्जत किसकी होती है भाई? जिसके पास क्या होता। वो बोले सर सबके नेचर चेंज हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही पैसा आया तो सबसे पहले क्या बदला? जूते बदले। जब 400 के जूते पहनता था सर, रिबॉक के जूते लेके आया 3,500 के। 300 की जींस पहनता था, 2,500 की जींस लेके आया। 150, 200, 400 का शर्ट पहनता था, बोले 2,000 का शर्ट लेके आया। 50 रुपए का चश्मा पहनता था, मेले में से 50 या 150 रुपए में देखते ना, मेले में चश्मे की दुकान लगा के बैठे थे, 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए। बोले सर 8,500 रुपए का रेवेन का चश्मा लाया। बोले आज पूरी गली में झांकी भाई की। बोले 7 महीने के अंदर। तो मैंने कहा बेटा तेरी झांकी नहीं है, ये माल की झांकी है। लेकिन उस 7 महीने उस लड़के ने जी जान से काम किया, भिड़ के काम किया, मेहनत से काम किया, लगन से काम किया, हर वेबिनार को अटेंड किया, हर सेमिनार को अटेंड किया। ऐसे ही नहीं आ गया उसके पास, समर्पित हो गया उस काम के प्रति। वो जब उसके प्रति, काम के प्रति समर्पित हुआ, तो काम ने उसके प्रति उसको पैसा दिया। तो भाई ये बिजनेस वही है। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। मेहनत करो, भिड़ जाओ, कल्पना से परे पैसा कमाओगे अगर ईमानदारी से काम कर लिया। समझा रहा हूँ, समझना और समझ जाओ, नहीं समझना है तो भाई देख लो। और अगर जो 2-3, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन से वेबिनार देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, कब तक देखते रहोगे यार? अब तो डिसीजन लो, कपड़े खोलो, नदी में कूदो। कूदोगे तभी तो तैरना सीखोगे, नहीं तो घाट किनारे बैठे रह जाओगे। ठीक। जय फोर्सास।